नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल। रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और रामनवमी के अवसर पे मैं राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद करने जा रही हूँ। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम है, राम रक्षा है, या फिर देवी की जो भी स्तुति है, उसमें भगवान की स्तुति की होती है। तो स्तुति करते वक्त क्या होता है ना, लॉजिकल बात यह है कि आप जब एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाते हो तो 4 उंगलियां आपके तरफ होती है। तो आप भगवान की जब स्तुति कर रहे होते हो तो आप भगवान की तरफ उंगली तो नहीं दिखा रहे होते, पर नमन करके पूरा सरेंडर करके आप जब नमन कर रहे होते, स्तुति कर रहे होते, वो आपके अंदर 4 गुना आ जाती है चीज़ें। जो भी स्तुति आप कर रहे हो, वो स्तुति, वो गुण आपके अंदर आ जाते हैं 4 गुना, जब आप वो स्तुति या स्तोत्र पढ़ रहे होते हो। इसी वीडियो के आगे राम रक्षा का उच्चारण और हिंदी में अनुवाद देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। सजेशंस है, कुछ एडवाइस देनी है या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सभी प्रेक्षकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार की बाधाएं और शत्रु इनसे रक्षा होती है। ओम अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अर्थ ये है, राम रक्षा स्तोत्र ऋषि बुध कौशिक द्वारा रचित है। सीता और रामचंद्र देवता है। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद ये चांड अक्षर साहित्य की लय है। अतः छंदों को काव्य का गणित माना जाता है, कहा जाता है। राम रक्षा स्तोत्र जो है वो एक विशिष्ट प्रकार के लय में गाया जाता है, जिसको कहा जाता है अनुष्टुप छंद। सीता शक्ति है। श्रीमद् हनुमान कीलकम, इसका मतलब है श्री रामचंद्र जी के प्रेम के प्रति हनुमान जी का भी इन सब में, सबके साथ में जप में विनियोग किया जाता है। अथ ध्यानम ध्याजानुबाहुं धृतशरधनुष्यं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डनं रामचन्द्रम्। अभी अथ ध्यानम मतलब ध्यान करना है। हाथ में, बाएं हाथ में पानी लेना है और संकल्प करना है और पानी को जमीन पे छोड़ देना है, ध्यान करना है। और अभी ध्याये ध्याजानुबाहुम मतलब अजानुबाहुम। पूरे श्लोक जो है यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अलग होता है। जो सेंटेंस पहला लिखा होता है उसका मीनिंग आखिर में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखेंगे, जो धनुष बाण धारण किए हुए है, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित है और पीतांबर पहने हुए है, जिनके आलोकित नेत्र नए कमल दलों से स्पर्धा करते हैं, अर्थात जो कमल दलों से भी सुंदर है, जो प्रसन्नचित है, जिनके नेत्र बाएं गोद में बैठी हुई सीता के कमल जैसे चेहरे को देख रहे हैं, तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु मतलब जिनके हाथ घुटने तक लंबे हो, ऐसे विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम जी का मैं ध्यान करता हूं या करती हूं। इति ध्यानम चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पूसा महापातकनाशनम। वापस ध्यान करना है, कंसंट्रेट करना है, अपने आप को बताना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, श्री राम जी का नाम लेते हुए मैं ध्यान कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों मतलब घोर पापियों का, घोर अपराधियों को नष्ट करने वाला है, वो करता है। मतलब आप जब राम रक्षा स्तोत्र का पठन करते हो तो उसका एक एक अक्षर घोर पापियों का, घोर अपराधियों का नाश करने वाला होता है। तो आपके सराउंडिंग में जो निगेटिविटी है, नकारात्मक लोग हैं, वो अपने आप गायब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ध्यात्वात् नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुटमंडितम। अर्थ ये है
नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं जैसा मुकुट से सुशोभित, जानकी मतलब सीता तथा लक्ष्मण के सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके सासीतूर्ण धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरांतकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतं वचं विभुम्। अर्थ ये है, जो अजन्मा, जिनका जन्म ना हुआ हो, अर्थात जो प्रकट हुए हो, एवं सर्वव्यापक, हाथों में खग, खग का मतलब है एक प्राचीन शस्त्र जिसे हम तलवार का रूप कह सकते हैं, तुणीर, तुणीर मतलब तीर या बाण रखने का पात्र, धनुष बाण धारण किए हुए राक्षसों का संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम के स्मरण करके राम रक्षा पठेत प्राज्ञा पापग्नि सर्व कामदाम शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजा। अर्थ ये है, मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। दशरथ राजा के पुत्र राघव, राम, राघव ये राम का ही, श्री राम जी का ही नाम है दूसरा। दशरथ राजा के पुत्र राघव, राम, मेरे सिर की और मेरे भाग्य की रक्षा करे। ललाटम मतलब माथा होता है या फिर भाग्य होता है, तो मेरे सर की और मेरे भाग्य की रक्षा करे। मुझसे कोई गलती, मुझसे कोई पाप ना हो जाए, मेरी रक्षा करे। इस तरह से मैं इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। कौसल्ययो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखम संवित्री वत्सला। अर्थ ये है, कौशल्या रानी के लाडले पुत्र श्री राम मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विश्वामित्र ऋषि के प्रिय शिष्य श्री राम मेरे कानों की रक्षा करे। विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा करने वाले श्री राम मेरे नासिका, नाक की रक्षा करे। घ्राणम मतलब नाक की रक्षा करे। सुमित्रा के लाडले पुत्र लक्ष्मण के बंधु से प्यार करने वाले श्री राम मेरे मुख की रक्षा करे। जिह्वा विद्या निदिप्पातु कंठम भरत वंदिता स्कंदौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुका। अर्थ ये है, सर्व विद्या धारण करने वाले श्री राम मेरी जिह्वा का रक्षण करे। भरत जिनको वंदन करता है वो श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करे। जिनके पास दिव्य आयुध मतलब शस्त्र है, ऐसे श्री राम मेरे कंधों की रक्षा करे। महादेव का धनुष तोड़ने वाले श्री राम मेरे हाथों की रक्षा करे। करौ सीता पतित पातु हृदयं जाम जग्नरित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः। अर्थ ये है, सीता के पति श्री राम मेरे हथेलियों की रक्षा करे। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करे। खर नाम के राक्षस को मार गिराने वाले श्री राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करे। जाम्बवान के आश्रयदाता श्री राम मेरे नाभि की रक्षा करे। सुग्रीवेश कटित पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु उरुर उत्तम पातु रक्षक कुल विनाशकृत। अर्थ ये है, सुग्रीव के स्वामी श्री राम मेरे कमर की रक्षा करे। हनुमान के प्रभु श्री राम मेरे हड्डियों की रक्षा करे और सभी रघुओं में उत्तम और राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम मेरे जांघों की रक्षा करे। जानुनी सेतु कृत पातु जंगे दशम कांत कहा पादौ विभीषण श्रीद पातु रामोखिलम वपु। अर्थ ये है, सेतु का निर्माण करने वाले श्री राम मेरे घुटनों की रक्षा करे। रावण का वध करने वाले श्री राम मेरी अग्रजंघा मतलब काफ मसल्स की रक्षा करे। विभीषण को ऐश्वर्य देने वाले श्री राम मेरे चरणों की और संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। एताम राम बलोपेताम रक्षाय सुकृति पठेत सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। अर्थ ये है, शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है।
पातालभूतलव्योमचारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभि। अर्थ ये है, जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिपत्यै पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। अर्थ ये है, राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। लिप्त मतलब अटैच नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भक्ति और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जगत जैत्रेक मंत्रेण राम नामाभिरक्षितम् यः कंठे धारयेतस्य करस्था सर्वसिद्धयः। अर्थ ये है, जो राम नाम से सुरक्षित जगत पर विजय करने वाले इस मंत्र को अपने कंठ में धारण करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वज्रपंजर नामेदं यो राम कवचम स्मरेत अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। अर्थ ये है, जो मनुष्य वज्रपंजर नामक, वज्रपंजर मतलब इंद्र भगवान का जो वज्र नाम का पिंजरा है, वज्र है, वो जितना पावरफुल है, शक्तिशाली है, उतना ही शक्तिशाली ये राम कवच है। इस राम कवच का जो स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान प्राप्त प्रबुद्धो बुधकौशिकः। अर्थ यह है, स्वप्न में बुधकौशिक ऋषि को भगवान शिव का आदेश होने पर बुधकौशिक ऋषि ने प्रातः जागने पर इस स्तोत्र को लिखा है। आराम कल्पवृक्षाणां वीरामः सकलापदां अभिराम स्त्रीलोकानां राम श्रीमान सन प्रभु। अर्थ ये है, जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान है ऐसे श्री राम, विश्राम देने वाले हैं ऐसे श्री राम, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं ऐसे श्री राम। विराम माने थमा देना, किसको थमा देना, दूर कर देना। सकलापदाम, सकल आपदा, सारी विपत्तियों को रुका देने वाले, दूर कर देने वाले श्री राम। और जो तीनों लोकों में सुंदर, अभिराम श्रीलोकानाम, सुंदर है ऐसे श्री राम, श्रीमान राम हमारे प्रभु है, वही हमारे प्रभु है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। अर्थ ये है, जो युवा है, सुंदर है, सुकुमार है, महाबली और कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं। फलमूल शिनौदांतो तापसो ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्य तो भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। अर्थ ये है, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षक कुल निहंतारो त्रायेतां नो रघुत्तमो। अर्थ ये है, ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुल का समूल नाश करने में समर्थ ऐसे श्री राम हमारी रक्षा करे। आत्सज्ज धनुष्या विशुस्पृशा वक्षया शुग निषद संगीनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रत पथि सदैव गच्छताम। अर्थ ये है, संधान किए गए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुनीर धारण किए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चले। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा गच्छन् मनोरथोस्माकं राम पातु स लक्ष्मणः। अर्थ ये है, हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खग, धनुष बाण धारण किए,
युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करे। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थः पुरुष पूर्ण कौसल्यो रघुत्तम। अर्थ ये है, ऐसा जो सबको खुशियों देने वाला दशरथ का पुत्र लक्ष्मण जिनका सेवक है, ऐसे भगवान श्री राम बलवान महापुरुष पूर्ण ब्रह्म कौसल्या का पुत्र है, जो रघुकुल में श्रेष्ठ है। वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः। मतलब यह है, जिनको वेदों का शास्त्रों का ज्ञान है, जो यज्ञ के स्वामी है, पुराणों में पुरुषोत्तम, जानकी का प्रिय, जानकी मतलब सीता का प्रिय, वैभव संपन्न, अतुल पराक्रमी मतलब जिनके पराक्रम की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे भगवान श्री राम। इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। अर्थ यह है, आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो राम रक्षा स्तोत्र का आदि नामों का, श्री राम के अनेक नामों का नित्य प्रति हर रोज श्रद्धा पूर्वक जप करता है, उसे निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यं ते संसारिणो नरः। अर्थ यह है, दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीतांबरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। अर्थ ये है, लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीता जी के पति, काकुत्स्थ राजा के वंशज, करुणा के सागर, गुण निधान गुणों से भरे हुए, विप्रो ब्राह्मणों के प्रिय, परम धार्मिक धर्म के रक्षक, राज राजेश्वर राजाओं के राजा, सत्यनिष्ठ, दशरथ के पुत्र, श्याम वर्ण, शांति स्वरूप, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघवम एवं रावण के शत्रु भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अर्थ ये है, राम, रामभद्र, रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अर्थ ये है, हे रघुनंदन राम, हे भरत के अग्रज बड़े भाई भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अर्थ ये है, मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करता हूँ और श्री राम के चरणों का वाणी से गुणवान करता हूँ। वाणी धारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यान जाने नैव जाने न जाने। अर्थ ये है, श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा है। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व है, उनके सिवा
मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मरुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। अर्थ ये है, जिनके दक्षिण में दाई ओर लक्ष्मण जी है, बाई ओर जानकी जी है और सामने हनुमान ही विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अर्थ ये है, मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा युद्ध कला में धीर, कमल के समान नेत्र वाले रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की श्रीराम के चरण में हूँ। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अर्थ ये है, मन के समान गति और वायु के समान वेग, अत्यंत तेज वाले, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, वायु के पुत्र, वानर दल के अधिनायक लीडर, श्री राम दूत हनुमान की मैं शरण लेता हूँ। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। अर्थ ये है, मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थ ये है, जो सभी आपदाओं को, आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम, सभी लोकों में सुंदर श्री राम को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। अर्थ ये है, राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना करने से यमदूत भी सदा भयभीत रहते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्तदा सोऽस्म्यहं रामे चित्तलयस्तदा भवतु मे भो राम मा बुद्धर। अर्थ ये है, राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में लीन हूँ। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थ ये है, शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के समान है। मतलब ये जो राम रक्षा स्तोत्र है वो विष्णु सहस्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण रहता हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अर्थ ये है, ये बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा हुआ राम रक्षा स्तोत्र समाप्त होता है। मैं माँ सीता और भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को अर्पण करता हूँ।